Hello बच्चों, let's see the question. The question says how many turns of dark reaction yield one molecule of glucose. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डार्क रिएक्शन की कितनी साइकिल से वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को। तो अब हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन में बेसिकली होता क्या क्या है। डार्क रिएक्शन को हम और क्या बोल देंगे, जो साइकिल उसके अंदर होती है उसको और क्या बोलते हैं, कैल्विन या C3 साइकिल, क्योंकि इसको मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर करा था। तो इस साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। कितने स्टेप्स इंक्लूडेड है? 3 स्टेप्स, जिसमें से फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? कार्बोक्सिलेशन। कौन सा है फर्स्ट स्टेप? कार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप में क्या होता है? इट इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। क्या होगा? fixation of CO2 occurs here. Fixation of CO2 occurs here, and CO2 is first primary acceptor of CO2 will be RuBP. This reaction is catalyzed by the enzyme Rubisco. कौन सा एंजाइम वर्क करता है यहाँ पर? Rubisco एंजाइम वर्क करता है। और एंड प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन होगा? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 होता है हमारे पास RuBP. इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है इस पूरी साइकिल का, वो कौन सा होगा? 3PGA. इट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारे पास? 3PGA. नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारे पास वो होता है रिडक्शन स्टेप। कौन सा होगा? रिडक्शन। अब जो कार्बोक्सिलेशन में प्रोसेस हुए, दीज रिएक्शंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्म्स ग्लूकोज। तो क्या होता है इसके आगे वाले स्टेप में? क्या होता है? दिस स्टेप इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन। के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूटिलाइज होंगे और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूटिलाइज होंगे रिडक्शन के लिए पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो क्या होगा? पर मॉलिक्यूल of CO2 2 molecules of ATP, कितने? 2 ATP plus 2 NADPH रिक्वायर होंगे फॉर रिडक्शन ऑफ CO2 पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड। तो क्या होगा? एक से क्या होगा? एक से एक CO2 फिक्स होगा। इसका मतलब कि इस साइकिल की हमें कितनी टर्न्स रिक्वायर्ड होंगी? 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? C6H12, वो 6 होता है ग्लूकोज, 6 कार्बन है। इसका मतलब 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड। कितने टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड? 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड। तो रीजनरेशन स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है इसका? रीजनरेशन। रीजनरेशन स्टेप में क्या होगा? अब हमारे पास, अब हमें साइकिल पूरे टाइम चलानी है, अनइंटरप्टेड चलानी है, तो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो कि RuBP है उसका रीजनरेशन होता है। किसका होगा? RuBP। अब क्योंकि हमें 6 टर्न्स ऑफ साइकिल चाहिए, इसका मतलब हमें कितने ATP चाहिए होंगे? कितने ATP और NADPH चाहिए होंगे? ये रीजनरेशन स्टेप के लिए भी हमें क्या चाहिए होंगे? ATP चाहिए होता है। एक ATP इज रिक्वायर्ड। तो टोटल ATP कितने चाहिए होंगे हमारे पास? टोटल ATP आ गए, यहाँ पर 2 थे, यहाँ 1 था, तो 3 इंटू 6 टर्न्स है, 18 ATP हो गए। एंड 2 NADPH यहाँ पर हो गए, 6 टर्न्स है, तो 2 इंटू 6 कितने? 12 NADPH आर रिक्वायर्ड। ये क्या है हो गया हमारे पास? ये हो गए NADPH। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।